Hello students, welcome to Mac Concepts. Today I am going to discuss with you the important questions list for thermal engineering 2 subjects for the winter 2022 examinations. These questions are very important for the 5th SEM GTU students who are pursuing diploma in mechanical engineering. So let's start with the chapter number 1, internal combustion engines. सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस की बात करें, उसके अंदर देखिए क्लासिफिकेशन में जो इंटरनल कंबर्सन और एक्सटर्नल कंबर्सन इंजन का डिफरेंस, बट ये अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा। क्लासिफाई आईसी इंजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई और 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आपको बहुत ही थरोली प्रिपेयर कर लेना है। कंपैरिजन है, इसको आप नहीं करोगे तो चलेगा। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, चाहे समर में पूछे विंटर में पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ड वॉल्यूम, कॉम्प्रेशन रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स भी परफॉर्म करने हैं। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो इट इज़ माय एडवाइस कि आप ये सारे क्वेश्चंस है इसको थरली प्रिपेयर करिए, जो मैं आपको यहाँ पे टिक करवा रहा हूँ। सो कॉम्प्रेशन रेशियो, स्वैप वॉल्यूम, ये सब आ गए। ठीक है, तो ये सब अभी सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए, बेसिक इंजन कंपोनेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले तो मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं, मेन कंपोनेंट्स की लिस्ट लिखनी है, फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए, ये पहले रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट है कि सारे कंपोनेंट के फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, 2 मार्क्स में ये एग्जाम में 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। फिर देखिए स्टडी मटेरियल। अब मटेरियल देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मटेरियल अगर आप छोड़ सकते हो, थोड़ा अगर मटेरियल पे भी फोकस करो तो अच्छी बात है आपके लिए। जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर है, सेफ साइड पे रहोगे। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि हैवियर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड फॉर 4 स्ट्रोक इंजन कंपेयर टू दी 2 स्ट्रोक इंजन। ये क्वेश्चन देखिए विंटर 18 में पूछा था, उसके बाद जनरली ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए फिर फंक्शंस ऑफ पिस्टन रिंग, फंक्शंस ऑफ फ्यूल पंप, इसमें भी देखिए जो मेन कंपोनेंट्स है फिर उसके फंक्शंस नीचे पूछे गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस याद नहीं रहते, तो यहाँ पे एटलीस्ट जितने कंपोनेंट्स दिए हैं वो कंपोनेंट और उसके फंक्शन तो आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है। देखिए ये पूरा फ्यूल इंजेक्टर पूछा था, बट ये समर 20 में पूछा है। फ्यूल पंप पूछा था, फंक्शन तो पता होना ही चाहिए, और 2 मार्क का है तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा इसको लर्न करने में। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फ्यूल पंप विद द नीड स्केच, वर्किंग ऑफ फ्यूल पंप, फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग, फ्लाईव्हील, पिस्टन रिंग, कैम शाफ्ट। देखिए तो यहाँ पे आपको इतनी तो हिंट मिल रही है कि कौन से कंपोनेंट है जो आपको उसके नाम और फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कल बना रहा हूँ मैं, पिस्टन रिंग। अच्छा, पिस्टन रिंग 2 बार हो गया। ठीक है, बट ये आपको आइडिया लगा कि 5-6 कंपोनेंट तो है जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शंस एंड नेम मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। देखिए मटेरियल मैंने आपको बोला है कि आप नहीं करो तो चलेगा, बट आप पता हो तो ठीक है। सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, फ्लाईव्हील, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, कनेक्टिंग रोड, 2 और कंपोनेंट है यहाँ पे, बट इसका जनरली फंक्शन तो सभी को पता होता है। एक बार भी आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल्स, एसआई सीआई इंजन एंड आईसी इंजन। तो इसके अंदर आपको जो पीवीटीएस डायग्राम पता होना चाहिए, जो सीआई इंजन है, और 4 स्ट्रोक सीआई इंजन का भी, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल यानी एसआई इंजन, तो ये सब पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सिस्टम्स ऑफ आईसी इंजन, वेरियस सिस्टम्स के लिस्ट है, तो ये आपको लर्न करनी है। फिर सिस्टम्स में देखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम है आईसी इंजन की, फिर स्पेसिफिकली फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल सिस्टम के लिए पूछा है।
लुब्रिकेशन सिस्टम है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जैसे कि फ्लैश पॉइंट, पुअर पॉइंट, ये सब आपको लर्न करना है। लुब्रिकेशन का पर्पस आपको पता होना चाहिए। फिर एक इसके अंदर है जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है स्केच के साथ, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। कूलिंग सिस्टम में देखिए एक्सप्लेन कूलिंग सिस्टम पूछा है, स्केच के साथ पूछा है। फोर्स कूलिंग सिस्टम पे शॉर्ट नोट पूछी है, थर्मोसाइफन कूलिंग पूछी है, एयर कूलिंग वाटर कूलिंग के कंपैरिजन यहाँ पे आपको करना है। एयर कूलिंग सिस्टम मोटर बाइक इंजन का आपको एक्सप्लेन करना है, यानी वो जो कूलिंग सिस्टम हमने ऊपर समझाया था वो स्पेसिफिकली मोटर बाइक के लिए पूछा है। नाउ गवर्निंग सिस्टम के अंदर आप ये पर्पस ऑफ गवर्निंग फॉर इंजन और मेथड्स ऑफ गवर्निंग, मेथड्स ऑफ गवर्निंग अगेन और एक्सप्लेन वन ऑफ दैम। लिस्ट द वेरियस गवर्निंग सिस्टम, तो यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ गई गवर्निंग सिस्टम की और कोई भी एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इग्निशन सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम में ड्रॉ भी है और सर्किट डायग्राम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का पूछा जा सकता है। स्टेटी रीजंस, ये स्पार्क प्लग का फेलिंग होने का रीज़न है, इसको आप इग्नोर करेंगे तो चलेगा। स्पार्क प्लग का स्केच, ये भी आप एक बार इसको लर्न कर लीजिए। स्टार्टिंग सिस्टम विद डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर भी अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। MPFI का जो टॉपिक है इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस है, शॉर्ट नोट है MPFI की, बेनिफिट्स है, लिस्ट फॉर एडवांटेज, सो एडवांटेज और शॉर्ट नोट, तो सब कुछ एक में ही अगर आप MPFI का शॉर्ट नोट कर ले तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैवेंजिंग एंड टर्बो चार्जर, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं देखो यहाँ से इस टॉपिक के 50 से लेके 55 तक, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जैसे कि डिस्क स्कैवेंजिंग, सुपर चार्जिंग, डिफाइन है, पर्पस है सुपर चार्जर का, पर्पस नीड एक ही बात हो गई, बैक फ्लो स्कैवेंजिंग, हीट इंजन पूछा है, डेफिनेशन पूछी है हीट इंजन की, ठीक है, ये तो इस टॉपिक में नहीं है। इसके बाद स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग मेथड्स, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग पूछा है। कॉन्सेप्ट ऑफ CRTI में देखिए 3 क्वेश्चंस है जिसमें एडवांटेज है, लिस्ट द नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स है और कॉमन रेल सिस्टम फॉर CRTI डीजल इंजन पूछा है। उसके बाद परफॉर्मेंस और टेस्टिंग ऑफ IC इंजन्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिफाइन करना है, ब्रेक पावर को डिफाइन करना है, BHP जो है वो कैसे मेज़र करते हैं, कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। कुछ इक्विपमेंट्स जो BP मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, इक्वेशंस ब्रेक पावर का आपको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ रोप ब्रेक डायनामोमीटर, और फिर कुछ ये टर्म्स है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लर्न करनी है। इसके बाद मेथड्स ऑफ IC इंजन टेस्ट, ये आप नहीं करना, ठीक है, 64 का आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज वाल्व टाइमिंग डायग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्मल इंजीनियरिंग 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए जो आप वीडियो इसका अवेलेबल है, आप एक बार वीडियो देख लो तो बहुत ही आसानी से ये आपका क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। उसके बाद ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर का तो कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही पास्ट में पूछा था जो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे जितने एटलीस्ट मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो एग्जाम्पल्स तो आप करके ही जाना, ठीक है। जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं देखिए लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कुछ जो क्वेश्चंस है जो नए ऐड हुए हैं वही शायद बच गए हैं, ठीक है। और अगर उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये जैसे कि 76 वाले का आंसर नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले इसका वीडियो बना दूँ, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेट फ्यूल्स। इसके अंदर देखिए अल्टरनेट फ्यूल्स के 4 क्वेश्चन पूछे हैं। रीजन फॉर नीड ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो ये तो देखिए कुछ अगर आपने ये 9th और 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, ठीक है। नेम्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, डिसएडवांटेज भी लिखने हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड वाइल यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ठीक है। ये देखिए टाइप्स ऑफ या लिस्ट दी अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है,
कितनी बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछते ही है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। सीएनजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अल्टरनेटिव जो फ्यूल्स है उसमें आप देखिए सीएनजी क्या होता है, उसके एडवांटेज लर्न करने हैं, शॉर्ट नोट तो ही प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, और ये जो है देखिए नेम्स ऑफ इंजन मॉडिफिकेशन मेथड और उसके एडवांटेज, एंड डिस्कस द सेफ्टी इश्यू व्हाइल यूजिंग द सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। फिर एलपीजी में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो एलपीजी कन्वर्जन किट है पेट्रोल के लिए वो पूछ सकते हैं। एलपीजी फ्यूल का सिस्टम कन्वर्जन किट जो मैंने अभी आपको बोला। डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल्स एंड शॉर्ट नोट ऑन बायोडीजल, ये कुछ अलग से टॉपिक है। फुल फॉर्म्स तो सभी को पता होना ही चाहिए सीएनजी पीएनजी एलपीजी का। द नेक्स्ट चैप्टर इज रेफ्रिजरेशन। सो रेफ्रिजरेशन के अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको न्यूमेरिकल करने में भी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि सीओपी हीट पंप का, सीओपी पता होना चाहिए, हीट पंप का भले ना पता हो बट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन पता होना चाहिए। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन पता होना चाहिए। देखिए 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आप देख सकते हो कितनी बार बार ये पूछ रहे हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर है, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते या कोई क्वेश्चन में भी डिफिकल्टी आती है कि उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। Now let's move to the next topic, reverse जूल और ब्रेटन और बेल कॉलमन साइकिल। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि एयर रेफ्रिजरेशन, ये वाला बात करिए आप, 13 वाला मत करिए। एक्सप्लेन रिवर्स ब्रेटन साइकिल, पीवीटीएस डायग्राम ये करना है। बेल कॉलमन साइकिल, डिराइव इक्वेशंस फॉर सीओपी विद द यूजुअल नोटेशंस, ये और स्टेट इक्वेशंस ऑफ सीओपी फॉर द रिवर्स जूल साइकिल। अब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर देखिए ये वाला तो आप यही है, मतलब ब्रेटन साइकिल ये, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और भी लिस्ट है बट यहाँ पे आपको ब्रेटन साइकिल पता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रेटन साइकिल तो लिख के ही आना। नाउ वीसीआरएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके अंदर सबसे पहला देखिए वीसीआरएस का पीवीटीएस पीएस डायग्राम पता होना चाहिए, और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वीडियो को एक बार रेफर कर लेना। व्हाट इज दी वेपर, ये सारे सब चीज़ देखिए। इसके बाद ये भी क्वेश्चन है जो इसका वीडियो अवेलेबल है, मतलब सेम ही वीडियो, इसमें सब कुछ आ गया है। ओके, फंक्शन सब वो भी डिस्कस किया है मैंने। कंप्रेसर्स ऑफ वीसीआरएस। तो कंप्रेसर ऑफ वीसीआरएस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसमें कंपेरिजन्स बहुत बार पूछते हैं, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर और ओपन कंप्रेसर के बीच में, और देखिए सारे क्वेश्चन वही है। And purpose of compressor in refrigeration system and various compressors are used in refrigeration system, और एक को एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद एक्सपांशन डिवाइसेस वीसीआरएस के, उसके अंदर डिफरेंट एक्सपांशन डिवाइसेस के नाम लिखने हैं, एक को एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व और थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल्व के बीच में। ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व अलग से पूछ सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व अलग से पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब का वर्किंग। और उसके बाद आ जाता है ईव ऑपरेटर्स पे, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के ईव ऑपरेटर्स रहते हैं, उसके नाम पूछ सकते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन हो गया। डिफरेंट ईव ऑपरेटर्स सेम है, एक को एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर पर्टिकुलरली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फ्लड टाइप ईव ऑपरेटर समझाइए, स्केच बनाइए, एडवांटेज लिखे, एप्लीकेशंस लिखे। फिर आगे भी देखिए फ्लडेड और ओवरफीड टाइप ईव ऑपरेटर पूछा है। थर्मल इंसुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस, इसमें डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द ऑपरेटिंग कंडीशन इन वीसीआरएस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग सुपर हीटिंग ऑन द परफॉर्मेंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर इंप्रूविंग द वीसीआरएस परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लेन एनीवन, ये सब ऊपर कवर हो ही जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइस मैन्युफैक्चरिंग, आइस प्लांट। सो इसके अंदर ये अगर आप चाहो तो इसको लास्ट में
लास्ट में अगर आपके पास टाइम वाइम बच जाता है दैन ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का पढ़ना है आपको। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये सब ऑप्शंस में रहेगा। आइस मैन्युफैक्चरिंग है, आइस प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट है और स्टोरेज टाइप वाटर कूलर है। अभी इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा और दोनों और में रहेंगे तो आपको एक लिखना है, ठीक है। तो अगर इसमें ये छूट भी जाता है तो ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये एक सजेशन है कि ये लास्ट में करो तो ठीक है। ओके, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो पहले ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा दीजिए ना। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको VARS जो है वो पूरा स्केच एडवांटेज के साथ पूरा मतलब शॉर्ट नोट पूरा इसको लर्न ही कर लेना है, ठीक है। तो फिर कैसे भी कहीं से भी अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप फिर उसका आंसर दे सको, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के कुछ ना कुछ तरीके से वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछते हैं। और फिर रेफ्रिजरेंट, ये टॉपिक बहुत लंबा है, बट इसमें जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोले हैं वो आप ये वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लेना। रेफ्रिजरेंट क्या होता है पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज उसकी पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। फिर देखिए प्रॉपर्टीज से थर्मल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ये सब आ गया है ना। मतलब ये 1 2 3 ये हो गए। तो देखिए ये वाला तो हो ही गया, ये वाला भी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वाला एक अलग से करना पड़ेगा, और केमिकल नेम केमिकल फार्मूला ये करना पड़ेगा। ये भी मतलब ऊपर वाला 60 आ गया तो फिर ये भी आ गया, और इसके बाद ये भी आ गया। फिर देखिए 60 वाला कर ले तो 61 62 कवर हो गया, 63 कवर हो गया, ठीक है। और नहीं कवर हुआ तो फिर अलग से जाके R115 का केमिकल फार्मूला निकाल लेना। और न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में देखिए जो एटलीस्ट मैंने दिए वो तो आप कर ही लेना। मतलब देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। और एक ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से एक क्वेश्चन मैंने बनाया था पिछले साल, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन है। 8 में से देखिए जिसका वीडियो अवेलेबल है 1 2 3 4, मतलब 8 में से 4 वीडियोस अवेलेबल है। आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसको लर्न कर लीजिए कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब आपको पता चल जाएगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, क्या क्या आपको कैसे डायग्राम से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बच्चे कुचे है वो आप अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही तो आप अगेन कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है। सो चलिए फिर उसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाता है, एयर कंडीशनिंग। सो दिस इज अवर लास्ट चैप्टर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एयर कंडीशनिंग पे। तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन डिफाइन करना है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग डिफाइन करना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने हटा देते हैं, और एयर कूलर और ये भी हटा देते हैं, डिफरेंस ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस सिर्फ आप देखोगे तो समर में ज़्यादातर पूछते हैं जो बच्चे रिपीटर होते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसमें थोड़ी पढ़ाई में और प्रिपरेशन में आप थोड़ी भी ढील मत दीजिए, क्योंकि पहली बार में जो पास होना है वो अच्छी बात होता है। क्योंकि एक बार रिपीटर में फंस गए ना तो ये लोग फिर क्वेश्चंस थोड़े टफ कर देते हैं, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले से आप इस चैप्टर में वीक हो और फिर क्वेश्चंस जब एग्जाम में देखते हो तो थोड़े टफ हो जाते हैं, तो फिर आप और फंस जाते हो इस चीज़ में, ठीक है, और निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। सो बस आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो यही रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार में ही निकल जाओ, ठीक है। अगर आप वीक हो तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लीजिए, ठीक है। साइकोमेट्री के देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है साइकोमेट्री को, तो आपको लगभग ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट के भी कुछ देखिए, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाने वाला है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो डेजर्ट कूलर है आप नहीं करोगे तो चलेगा। अब विंडो एयर कंडीशनिंग, ये भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, ठीक है, इसका भी वीडियो अलग से बनाया है। मतलब दोनों मैंने एक में ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो लगभग आपका ये विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर ये दोनों कवर हो जाएंगे। एयर कंडीशनिंग जो फैन से, फिर अगर ये आपको देखिए एटलीस्ट थोड़ा ऊपर से ये सब चीज़ें पढ़ के चले जाना, ठीक है। और ये दोनों भी अगर डक्ट्स आप नहीं पढ़ोगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेटेस्ट जो विंटर 2022 एग्ज़ाम के लिए था, और आई होप कि आपको ये लिस्ट जो है बहुत काम लगेगी और इसको फॉलो करिए अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं।
तो अगर इसको थरली आप प्रिपेयर करते हो तो मेरा एस्टिमेशन ये कहता है कि 70 मार्क्स के एग्जाम में आप 60 प्लस तो आराम से ला सकते हो। ठीक है, 60 प्लस। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।